बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूं ताबिंदा गोल। आई नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान तिजारती मुआहदा मुकम्मल हो चुका है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान। भारत के साथ मुज़ाकरात जारी, किसी को डॉलर पर हमला नहीं करने देंगे, सदर डोनाल्ड ट्रंप। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2026 और मसनूई ज़हानत पॉलिसी 2025 की मंजूरी दे दी। सहाफ़ियों की तनख्वाहों को इश्तेहारात की अदायगी से मशरूत करने का फैसला। वफाकी काबीना ने पाकिस्तान को पहला ग्रीन बिल्डिंग कोड मंजूर कर लिया। और ऑस्ट्रेलिया का जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 और वनडे स्क्वाड का ऐलान। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। नाज़रीन, यहाँ पे आपको एक अहम खबर से आगाह करते हैं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान तिजारती मुआहदा मुकम्मल हो चुका है, जबकि पाकिस्तान के साथ तेल तलाश करने की डील भी मुकम्मल हो गई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल ट्विटर पर ऐलान किया है कि हमने पाकिस्तान के साथ एक बड़ी तिजारती डील फाइनल कर ली है। हम पाकिस्तान के साथ मिलकर तेल के ज़खायर तलाश करेंगे। इतना तेल निकलेगा कि शायद हम भारत को भी बेच सकें। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि दोनों ममालिक मुश्तरका तौर पर तेल के ज़खायर तलाश करेंगे। अमेरिका फिलहाल एक बैनुल-अक़वामी तेल कंपनी के इंतखाब के मरहले में है जो इस शराकतदारी की क़यादत करेगी। इस मंसूबे में मुकम्मल शफ़ाफ़ियत और बाहिमी एतमाद को यकीनी बनाया जाएगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप का मजीद कहना था कि अमेरिका के दीगर तजारती शराकतदार ममालिक टैरिफ में कमी के लिए पेशकश कर रहे हैं। अमेरिकी पॉलिसी अब वाज़ेह है, जो मुल्क अमेरिकी मार्केट तक रसाई चाहते हैं उन्हें बराबरी की बुनियाद पर खेलना होगा। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत के साथ क्या होता है ये देखना बाकी है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हमारे दोस्त हैं, लेकिन वो हमारे साथ ज़्यादा कारोबार नहीं करते। सदर ट्रंप ने बताया कि इस वक्त भारत के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। उनका मजीद कहना था कि भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ वसूल करने वाला मुल्क है, ताहम अब वो टैरिफ की हद कम करने के लिए भी तैयार है। अमेरिकी सदर ने वाज़ेह किया कि हम किसी को भी डॉलर पर हमला नहीं करने देंगे। उन्होंने मजीद कहा कि 1 अगस्त से हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़ा दिन होगा। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले वफाकी काबीना के इजलास में हज पॉलिसी 2026 और मसनूई ज़हानत पॉलिसी 2025 की मंजूरी दे दी गई है। ज़राए के मुताबिक हज 2026 के लिए सरकारी कोटा 70% और प्राइवेट हज कोटा 30% मुकर्रर किया गया है और सरकारी स्कीम के तहत हज की लागत 11.5 से 12.5 लाख रुपए तक मुतवक्के है। वज़ारत मजहबी उमूर ने 40% सरकारी और 60% प्राइवेट कोटे की समरी भी दी थी। ताहम वज़ीर आज़म की ज़ाती दिलचस्पी पर सरकारी कोटा बढ़ाकर 70% कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक हज पॉलिसी में तब्दीली आज़मीन हज की सहूलत को मद्देनज़र रखते हुए की गई है, जबकि इजलास के एलामिये में कहा गया है कि आइंदा बरस हज ऑपरेशन की मुकम्मल डिजिटलाइजेशन खुश आइंद है और वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि हज्जाज कराम को हर किस्म की सहूलियात की फरहमी यकीनी बनाई जाए और वज़ारत मजहबी उमूर हज पॉलिसी पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। इजलास को हज पॉलिसी 2026 के हवाले से भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। वफाकी काबीना ने नेशनल AI पॉलिसी 2025 को भी मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूरी दे दी है और काबीना ने निजकारी से मुतालिक काबीना कमेटी के 8 जुलाई के इजलास के फैसलों, कानून साजी कमेटी के 17 जुलाई और 25 जुलाई के इजलासों में किए गए फैसलों की भी तौसीक की है। Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan. नाज़रीन, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इदारों को सरकारी इश्तहारात की अदायगियाँ वर्कर्स की बरवस तनख्वाहों से मशरूत कर दी गई हैं। सहाफ़ियों के मसाइल के हल के लिए पंजाब हुकूमत की कायम करदा कमेटी का दूसरा इजलास हुआ, जिसकी सदारत सेक्रेटरी इत्तलात ताहिर रज़ा हमदानी ने की और इजलास में अहम फैसले करते हुए तय पाया कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इदारों को सरकारी इश्तहारात की अदायगियाँ वर्कर्स की बरवक्त तनख्वाहों से मशरूत होंगी। फैसले के मुताबिक
मुताबिक वर्कर्स को तनख्वाहें वक्त पर अदा न करने की सूरत में डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशंस को अदारों की अदायगी रोकने का भी इख्तियार हासिल होगा। इजलास में तय किया गया है कि तमाम मीडिया इदारे माहाना बुनियादों पर अपने वर्कर्स को दी गई तनख्वाहों का सर्टिफिकेट DGPR को जमा कराने के भी पाबंद होंगे। इजलास में सदर APNS सरमद अली, सदर CPNE काजिम खान, सेक्रेटरी तारिक महमूद, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट CPNE एयाज खान और APNS के अरकान नूरुल्लाह और मोहसिन मुमताज ने भी शिरकत की। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि वफाकी काबीना ने पाकिस्तान का पहला ग्रीन बिल्डिंग कोड मंजूर कर लिया है। पाकिस्तान ने माहौल दोस्त तामीरात की जानिब एक बड़ा कदम उठा लिया है और वफाकी काबीना ने मुल्क का पहला ग्रीन बिल्डिंग कोड मंजूर कर लिया है, जिसका ऐलान वफाकी वजीर साइंस व टेक्नोलॉजी खालिद मक्सी ने किया है। वजीर साइंस व टेक्नोलॉजी खालिद मक्सी के मुताबिक ये इकदाम वजीर आज़म के माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और तवानाई बजट के विजन को अमली शक्ल देने की जानिब अहम पेशरफ्त है। खालिद मक्सी ने कहा कि ये कोड वजीर आज़म के पायदार तरक्की के विजन की अक्कासी करता है, जबकि नए ज़वाबित के तहत 4 या ज़ायद मंजिला नई इमारतों पर ग्रीन बिल्डिंग कोड का इतलाक लाजमी होगा। इस्लामाबाद में बारिश के पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए भी नए तामीराती ज़वाबित नाफिज किए जा चुके हैं, जबकि खालिद मक्सी का कहना था कि अब इमारतों में तवानाई की बचत, शमसी तवानाई पर मबनी डिज़ाइन और ग्रीन छतें लाजमी होंगी। उन्होंने मजीद कहा कि काबिल तजदीद तवानाई की शमूलियत के बगैर अब तामीरात मुमकिन नहीं होगी। वफाकी वजीर ने इसे अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती अहदाफ की जानिब पाकिस्तान का एक मुस्बत और अमली कदम भी करार दिया। नाज़रीन, आखिर में आपको बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 और वनडे स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। दोनों स्क्वाड में 14 खिलाड़ी होंगे। दोनों फॉर्मेट्स में क़यादत मिचेल मार्श करेंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज के लिए 14 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। मिचेल मार्श दोनों फॉर्मेट्स में ऑस्ट्रेलिया की क़यादत करेंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक पैट कमिंस और मिचेल स्टॉक वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं है। मिचेल ऑन को शानदार कारकर्दगी पर पहली बार वनडे स्क्वाड में शामिल किया गया है, जबकि ट्रेविस हेड और जोश हैडलवुड दोनों फॉर्मेट्स में शामिल हैं। मैथ्यू शॉर्ट भी इंजरी से सेहतयाबी के बाद स्क्वाड का हिस्सा होंगे। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में कुछ मजीद खबरों के साथ। देखते रहिए देसी TV USA, DTV NN, हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहां आप 3000 से ज़ायद चैनल देख सकते हैं। So stay tuned and stay with us. You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com.